हेलो दोस्तों। आईआईबीएफ के एक लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आ गया आपके सामने इस वीडियो में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है आईआईबीएफ के द्वारा कि शेड्यूल ऑफ द सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो कि रिमोट प्रोक्टोर्ड मोड में आप दे सकते हैं। सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो भी आईआईबीएफ के मेंबर्स हैं वो सारे इन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर बता दिए गए कि जनवरी टू मार्च 2025 कौन कौन से एग्जाम्स को जो है आप दे सकते हैं। एंड इस के डेट्स एंड ऑल एवरीथिंग उससे रिलेटेड कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हैं, कौन से सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, ऑल ऑफ दोज डिटेल्स आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर नोटिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है इन दिस पर्टिकुलर नोटिस। शेड्यूल आ गया है ऑफ द सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन रिमोट प्रोक्टोर्ड मोड में आप ये जो है दे सकते हैं, यानी कि यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम योर ओन लैपटॉप, फ्रॉम योर ओन कंप्यूटर। ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर ये दो यूज करके आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसे हम रिमोट प्रोक्टोर्ड मोड कहते हैं। एंड ये क्या है, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो इससे आपका जो नॉलेज है वो तो इंक्रीज होगा ही, साथ के साथ यू विल बी गेटिंग एक सर्टिफिकेट आपके साथ होगा, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फर्दर प्रमोशंस एज वेल एज जो ईयरली इंक्रीमेंट्स वगैरह हैं उसमें भी थोड़ा सा एडिशनल आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे डेट्स इसमें दे दिए गए हैं। तो कुछ एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की डेट्स दे दी गई है। 11 जनवरी का एग्जाम डेट है जो कि एक सेकंड सैटरडे, 25 जनवरी फोर्थ सैटरडे। ठीक है, तो ये एग्जाम डेट है ऑफ दी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इनके रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट 38 दिसंबर को है, राइट। और ये जो 25 जनवरी वाला है वो 13 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 11 जनवरी को तो सेकंड सैटरडे पहला ये सर्टिफिकेशन एग्जाम जो है आप दे सकते हैं। अब लेट्स से ये मिस हो गया तो यू कैन रजिस्टर वंस अगेन, 2 दिन बाद अगेन रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। तो नेक्स्ट फोर्थ सैटरडे 25 जनवरी के लिए आप रजिस्टर करके एग्जाम दे सकते हैं। तो दैट इज द फैसिलिटी गिवन। एंड रजिस्ट्रेशन एंड डेट जो है 5 जनवरी और 19 जनवरी यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन का एंड डेट दिया हुआ है अकॉर्डिंगली। तो कौन से सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आप जो है इन डेट्स पे इनके एग्जाम दे सकते हैं। सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल, राइट, ये है। सर्टिफिकेट इन रिस्क एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, अकाउंटिंग ऑडिट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, बेसिक माइक्रो फाइनेंस, आईटी सिक्योरिटी, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर, कोर्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, इससे रिलेटेड ये है आईबीसी रिलेटेड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इनोवेशन इन बैंकिंग। ये सारे आपके जो है सर्टिफिकेट जो एग्जामिनेशन से आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ फरवरी एंड मार्च में भी आपके कुछ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हो रहे हैं। एंड उनका भी एग्जाम डेट अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट एंड एंड डेट्स दे दिए गए। तो 8 फरवरी इज द एग्जाम डेट फॉर द अदर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। 8 फरवरी को सेकेंड सैटरडे, एंड देन आफ्टर दिस, आफ्टर 2 days ऑफ 8 फरवरी दैट इज 10 फरवरी को आप ये फोर्थ सैटरडे वाला जो एग्जाम है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो लेट्स से ये मिस हो गया तो यू कैन रजिस्टर फॉर द अदर स्लॉट। ठीक है, एंड देर आर अदर स्लॉट्स लाइक 8 मार्च को एंड देन 22 मार्च को अगेन आप रजिस्टर कर सकते हैं। इनके स्टार्ट डेट्स आपको दे दिए गए 27 जनवरी से है। एंड द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस लास्ट डेट इज 16 मार्च। ठीक है, तो इस तरीके से फरवरी एंड मार्च का पूरा शेड्यूल भी आ गया है। एंड अलॉन्ग विद दिस यू कैन सी कि कौन से सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए आप फेब एंड मार्च में जो है रजिस्टर कर सकते हो वो भी दिया हुआ है। एएमएल के वाई सी, एमएसएमई रिलेटेड, साइबर क्राइम फ्रॉड मैनेजमेंट, क्रेडिट प्रोफेशनल, फॉरेन एक्सचेंज, डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस रिलेटेड। ठीक है, और ये जो एग्जामिनेशन है 3 सेशंस इन अ डे कंडक्ट किए जाएंगे। सेशन टाइमिंग्स 10 AM, 12, 12:45, 2:45, 3:30, इस तरीके से आपको दे दिया गया है। 10 to 12, 12:45 to 2:45, 3:30 to 5:30, ऑलमोस्ट जो जैब कैब का टाइमिंग है वही है। कैंडिडेट्स जो है जो भी स्लॉट उनको सही लग रहा है, जो भी स्लॉट से ही टाइमिंग उनको लग रहा है, दे कैन सेलेक्ट। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लॉट्स नहीं है, क्योंकि आप अपने घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड आपका जो स्क्रीन है, वीडियो एंड वॉइस वगैरह ये सब कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा बाय प्रोक्टर। ठीक है, तो वो देखते रहेंगे कि आप कहीं किसी और वेबसाइट पे तो नहीं जा रहे, फिर किसी और से बातचीत तो नहीं कर रहे थ्रू योर डिवाइस इटसेल्फ। ठीक है, तो घर पे बैठ के दे सकते हैं। ठीक है, एडवाइजेबल, आगे हम एफएक्यूज भी पढ़ेंगे जहाँ पर एडवाइजेबल तो नहीं है कि आप बाहर जाकर जो है साइबर कैफे में दो बाय आईआईबीएफ,
बट फ्रॉम एनी लोकेशन यू कैन गिव दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इसके साथ इसका ई लर्निंग कंटेंट इन सर्टिफाइड कोर्सेज जो है सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये सारा लिस्ट आप देख सकते हैं। एंड इसके साथ में यहाँ एडमिट लेटर रिलेटेड जो है लिंक्स वगैरह दे दिए गए, इंस्ट्रक्शन रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं एंड एफएक्यूज दिए गए हैं। तो बोथ ऑफ दीज आर ऑलमोस्ट सेम एंड इट इज बेटर टू गो फॉर स्टडिंग द एफएक्यूज। एफएक्यूज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो लेट अस हैव अ लुक एट द एफएक्यूज क्विकली। अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो रिमोट प्रोक्टोर्ड एग्जामिनेशन होता क्या है, आपका सिस्टम जो है घर पे बैठ कर आप ये एग्जाम दे सकते हैं, बट वो मॉनिटर होगा कंटिन्यूसली। कौन से एग्जाम्स का आप ये दे सकते हैं, कैसे आप दे सकते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप आपको आपके पास होना चाहिए, उससे ही दे सकते हैं। मोबाइल फोन के थ्रू आप ये एग्जाम दे सकते हैं, द आंसर इज नो। ठीक है, पाम टॉप ये सब के थ्रू आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। डेस्कटॉप लैपटॉप के क्या कॉन्फ़िगरेशंस होने चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, ये सब आपको यहाँ पर बता दिया गया है। हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी और वेरियस टेस्ट जो है ईमेल के थ्रू होंगे एंड उसके बेसिस पर आप ये एग्जाम दे सकते हैं। साइबर कैफे में जाके दे सकते हैं, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल बाय आईआईबीएफ। एंड अगर आपके पास नहीं है तो अरेंज करना है। प्रोविजनल स्कोर कार्ड नॉर्मली जो जैप कैप एग्जाम का जैसे आ जाता है वैसे इसमें भी स्कोर कार्ड इमीडिएटली आ जाएगा। लेटर ऑन यू विल बी गेटिंग 30 डेज के बाद आपको जो है फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा एंड उसमें आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाएगा एज पर द शेड्यूल। एंड विंडोज डेस्कटॉप लैपटॉप में ही आप ये दे सकते हैं। मैकबुक या मैक जो हमारा जो है एप्पल का है उसमें नहीं दे सकते। एंड डो नॉट हैव वेबकैम माइक्रोफोन, तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते बिकॉज उनसे ही आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी, तो वो नहीं है तो यू हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर। एंड साथ के साथ अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो प्रोक्टोर से आप बात कर सकते हैं, जो भी आपको मॉनिटर कर रहा है वो आपको हेल्प कर देंगे इफ़ एनी टेक्निकल इश्यू आ रहा है। रीशेड्यूल कैंसिल वगैरह नहीं कर सकते आप, ब्रेक बीच में नहीं ले सकते। बहुत ज़्यादा जो है अर्जेंट कुछ चीज़ है तो यू कैन आस्क द प्रोक्टोर जो भी आपको मॉनिटर कर रहा है, यू कैन टेक द ब्रेक। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, लिमिटेड लॉगिन है तो फटाफट से आपको जो है स्लॉट्स अपने बुक कर लेने चाहिए। इसके साथ साथ हाफ एन आवर बिफोर आपको लॉगिन कर लेना होगा। एंड यहाँ पर कैन आई कम बैक टू द एग्जामिनेशन, डिस्कनेक्ट हो गया है तो विद इन हाफ एन आवर, डिस्कनेक्शन के हाफ एन आवर के बाद तक आप जो है आ सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू द एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर वगैरह की रिक्वायरमेंट है क्या यहाँ पर वो सब भी बता दिया गया है, तो वो ईमेल के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। एंड आई हैव टू डाउनलोड द सिक्योर एग्जामिनेशन ब्राउज़र, ये चीज़ पूछी गई तो कोई डाउनलोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लीजिए एंड क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है वो सब यहाँ पर बता दिया गया है, कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स डीपली आप जो है जब एग्जाम देंगे तो यू कैन गो थ्रू एंड सी द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो ये सारा कुछ इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम जो है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता दी गई है। एंड इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी आपको दे दिए गए हैं। राइट, कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड, और तो यहाँ पर दिया है कि सेकेंड जो सैटरडे है उस दिन आपने रजिस्टर किया बट यू फेल टू गिव द एग्जाम ऑन दैट पर्टिकुलर सैटरडे। देखिए हर बार सेकेंड सैटरडे के साथ एक फोर्थ सैटरडे आपको जो है दिया जा रहा है एज एन ऑप्शन। तो यू कुड नॉट गिव ऑन 8 फरवरी, तो 10 फरवरी से अगेन रजिस्ट्रेशन लिंक्स जो ओपन होंगे, तो यू कैन रजिस्टर फॉर फोर्थ सैटरडे एंड देन अगेन you can give the exam. Okay, so this was the information regarding this certification examination and I hope इस एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके ये सारा कुछ जो है आप आराम से देख कर you will be registering for this. Okay, so wishing you all the best. Thank you so much.